तो चलो शुरू करते हैं हम आज चैप्टर नंबर 13 दैट इज चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। लेट्स रिकॉल व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द चेंजेस ऑकरिंग इन आवर सराउंडिंग। क्या आप बता पाओगे जो कुछ भी बदलाव हमारे परिसर में या हमारे चारों ओर होते हुए नजर आते हैं हमको उसके पीछे कारण क्या है? आप बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। उसके पीछे सबसे एक वजह है वो यानी इंसान। यदि इंसान पेड़ों को काटता है तो वो क्षेत्र वो हमको बदला हुआ नजर आएगा, या ऐसे भी हो सकता है कि किसी जगह पर नए से पेड़ उगाए हो उसकी वजह से भी बदलाव हमको नजर आ सकता है। सो वी कैन से हम ये बोल सकते हैं कि भी जो कुछ भी चेंजेस हमारे परिसर में हमारे क्षेत्र में नजर आ रहे उसके पीछे कारण इंसान है या फिर नेचर है ना। सो सेकंड क्वेश्चन लेट्स रिकॉल में है वो है कि व्हाट इज मीन बाय मैन मेड चेंजेस एंड विच आर दीज चेंजेस। तो उसके एग्जांपल्स हम थोड़ी देर में भी देखने वाले ही है। अब मुझे बताइए कि मैन मेड चेंज, जैसे कि शब्द हमको बता रहा है मैन मेड यानी इंसानों के द्वारा, द चेंजेस दैट आर ब्रॉट अबाउट बाय ह्यूमन बीइंग आर नोन एज मैन मेड चेंजेस। मैन मेड चेंजेस इतने से कोई पेड़ काट दिए, सो ये भी चेंज है, ये मैन मेड चेंज है। उसी कटे हुए पेड़ को चिराई करके सॉ मिल में ले जाने के बाद उससे हमने फर्नीचर बना लिए, फर्नीचर बन गया, वो एक मैन मेड चेंज है। उसी लकड़े को हमने चूल्हे में जला दिया, कोयला बन गया उसका। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भी जहां जहां पर इंसान का या ह्यूमन बीइंग का रोल है चेंजेस में, उन सभी चेंजेस को कहा जा सकता है दैट इज मैन मेड चेंज। आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे कुछ ऑब्जर्व एंड डिस्कस में कहा गया कि व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द मटेरियल्स सीन इन द फॉलोइंग पिक्चर। यानी आपको ये बताना है कि भी जो कुछ भी मटेरियल्स आपको इन पिक्चर्स में दिए हुए उनमें क्या बदलाव होते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे। क्योंकि इसके पहले के स्टैंडर्ड्स में आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो, आप लोगों को इसकी जानकारी है कि चेंजेस, हालांकि इस चैप्टर का नाम है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी पार्ट करके या हम बोल सकते हैं कि रिकैप होने के लिए ये सब चीज़ आपको दी गई है। देखते हैं आपको कितनी जानकारी इसके बारे में। यहाँ पर एक चित्र दिया हो जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक ग्लास में मिल्क है और साइड में उसके एक कटोरी में या बाउल में हम बोल सकते हैं दही है ना, दैट इज कर्ड, दैट इज कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। सो ये कौन सा बदलाव होगा? ठीक है, चलो आप बताइए, सोचिए। उसके बाद आ रहा है आइस मेल्ट होते आपको नजर आ रहा है, हथेली पे आइस रखा हुआ है और वो मेल्ट हो रहा है। एंड इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी अ सीड इज जर्मिनेटिंग, है ना, एक सीड जो है वो जर्मिनेट हो रही है, उसका अंकुरण हो रहा है। जबकि फोर्थ पिक्चर में हमको दिखाई दे रहा है देयर इज वाटर ऑन द स्टोर एंड इट इज बीइंग हीटेड एंड वाटर वेपर्स आर अपकमिंग, है ना, वाटर वेपर जो है वो हमको निकलती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज अ चेंज। तो दीपावली के पटाखों की याद आपको आ गई होंगी, यहाँ पर अनार आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आग जली हुई है, अलाव, ठंडी के दिन है, ठंडी के दिनों में अलाव हम लगाते, आग लगाते, तो वहाँ से भी ये भी एक बदलाव है। फटाके हमको यहाँ पर बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स वो नजर आ रहा है। सो विच पॉइंट्स विल यू कंसिडर व्हाइल क्लासिफाइंग द फॉलोइंग चेंजेस इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, किसी पेड़ से कोई फल नीचे गिर रहा है, या रस्टिंग ऑफ आयरन या लोहे को जंग लग चुका है, रेनिंग बारिश हो रही है, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब यानी आपके घर में आप बल्ब लगा रहे हो, कटिंग वेजिटेबल्स आप जो होते सब्जियां काट रहे हो। इन सभी चीज़ों को आप अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक तो हम ये बोल सकते हैं कि भी जो चीज़ें अपने आप हो रही है उसको कहा जाएगा नेचुरल चेंजेस, और जो इंसानों के द्वारा कराई जा रही है दैट इज रोल ऑफ ह्यूमन इन दोज एक्टिविटीज, उनको कहा जा सकता है दैट इज मैन मेड चेंजेस। तो अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। किसी पेड़ पर यदि कोई फल लगा हुआ है वो पक जाता है या किसी कारणवश नीचे गिर जाता है तो वहां पर इंसान का वहां पर दैट इज नो रोल ऑफ मैन और ह्यूमन। सो वी कैन से इट इज अ नेचुरल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आयरन जो होता है वो जंग आयरन उसके ऊपर लग जाता है, दैट इज नेचुरल चेंज। रेनिंग ऑफ कोर्स इट इज नेचुरल चेंज। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, हमारे घर में हम बिजली का बल्ब बिजली के द्वारा लगाते हैं तो दैट इज बीइंग स्टार्टेड बाय अ मैन, है ना, वहां पर इंसान का रोल है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि वो एक मैन मेड चेंज है। जबकि कटिंग वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स दोज आर कट बाय ह्यूमन, सो इट इज ऑल्सो अ मैन मेड चेंज। सो कैन यू टेल, अंडर द हेडिंग कैन यू टेल, आगे देखेंगे हम, विच ऑफ द अबव चेंजेस हैव occurred of their own accord
और नेचुरली, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि कैसे अपने आप होते हैं या फिर उसको हमारे द्वारा किया जाता है. सो वी हैव प्रीवियसली स्टडीड सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस लाइक द राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, फल का पकना, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, दूध का जो है वो फट जाना, खराब हो जाना, occur naturally, and these are called natural changes. Can you think of any more examples, such examples? Definitely आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए. तो सबसे पहले ये बात हमको समझ लेना है कि डेफिनेशन इसकी कैसे होगी. सो नेचुरल चेंज क्या, द चेंजेस दैट ऑकर नेचुरली, है ना, नेचुरली यानी जहां पर इंसान का, या हम बोल सकते हैं कि नेचुरली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान का जहां पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है और ऐसे बदलाव यदि नजर आते हैं तो दैट इज नेचुरल चेंज. जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इवन ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, सभी प्रकार के जो एनिमल्स की या प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो नेचुरल चेंज है. फलों का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पकना जो होता है वो भी एक नेचुरल चेंज है. उसके बाद कोई बर्फ रखी हुई है, बर्फ अपने आप पिघल रही है, दैट इज मेल्टिंग स्नो या मेल्टिंग आइस, दैट इज ऑल्सो नेचुरल चेंज. यू कैन टेक इट डाउन. आप एक एक एग्जाम्पल इस प्रकार से नोट कर पाओगे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना. वोल्केनोज या अर्थक्वेक्स जो नेचुरल कैलामिटीज के अंदर आते हैं, ये सब नेचुरल चेंजेस है. देन इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. जैसे कि बसंत ऋतु में हम देखते हैं कि पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो शेड ऑफ होते जाती है, नीचे गिरती जाती है, पतझड़ जिसको कहा जाता है. सो लीव शेडिंग, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज नेचुरल चेंज. स्पॉइलिंग ऑफ फूड, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, ऑलरेडी टोल्ड यू. सीजन चेंजेस, ये भी एक एग्जाम्पल है नेचुरल चेंज. उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आप भी अपने हिसाब से बोल पाओगे. देन फॉलिंग ऑफ ए ट्री इन ए स्टॉर्म. उसके बाद आता है दैट इज चेंजेस, मैनमेड चेंजेस. सो मैनमेड चेंजेस आर चेंजेस दैट आर ब्रॉट अबाउट बाय ह्यूमन बीइंग एंड सच चेंजेस आर कॉल्ड मैनमेड चेंजेस. इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, दैट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स या स्विचिंग ऑन लाइट, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया. देन बर्निंग फायर क्रैकर्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड, मिल्क, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, एंड दैट इज बर्निंग ऑफ वुड. ऐसे कई एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि भाई इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन है, और जहां पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन है उन सभी बदलाव को कहा जाएगा मैनमेड चेंजेस. चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. कैन यू टेल, वी सी मेनी मैनमेड मटेरियल्स इन आवर डे टू डे लाइफ, फॉर व्हाट पर्पज दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. सो मेनी चेंजेस सच एज शार्पनिंग अ पेंसिल, बेकिंग bread, then cooking food are useful to us, and these are therefore called useful changes. The changes that are not useful or changes that do us harm are called, that is, harmful changes. So यहाँ पर एक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि कोई बदलाव जो हमारे लिए या इंसानों के लिए उपयोगी होता हो, उपयोगी साबित होता हो, उसको यूजफुल का, जैसे आपको अभी कहा गया कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दैट इज यूजफुल चेंज. लेकिन यदि उसी दही को यदि हमने रख दिए ऐसे ही 8 दिनों के लिए, तो उस दही में जो होता है वो कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस या टॉक्सिन्स जिसको कहा जाता है वो उसमें तैयार हो जाएंगे, तो दैट विल बी हार्मफुल. या हमने चाय के लिए दूध रखे और वो दूध फट गया, तो दैट इज हार्मफुल. लेकिन उसी दूध का उपयोग करके आपने यदि दही बना लिया तो दैट इज यूजफुल. यानी जैसे रोटी आप तवे के ऊपर सेक रहे हो, रोटी बराबर सेकी गई तो दैट इज यूजफुल, लेकिन वो अधिक देर तक की वहीं पे रह गई और जलकर राख हो गई या जल गई तो दैट इज हार्मफुल. उसी प्रकार से हम शक्कर का एग्जाम्पल ले सकते हैं. यदि किसी कटोरे में आपने शक्कर रखे हो और उस शक्कर को यदि आपने गर्म किए तो उसका पाक बन जाएगा, बराबर है. लेकिन उसी शक्कर को अधिक देर तक के आपने गर्म किया तो दैट इज अ कोल लाइक सब्सटेंस, कार्बन उसमें तैयार हो जाएगा जो कि जला हुआ हमको नजर आएगा, जिसमें से जो स्मेल है या टेस्ट है वो पूरी हमको बदली हुई नजर आएंगी. दैट इज हार्मफुल चेंज. सो यूजफुल चेंज, जो चेंजेस दैट आर यूजफुल टू मैन उसको यूजफुल चेंज कहा जाएगा, एंड हार्मफुल चेंज दैट आर नॉट यूजफुल या दैट आर हार्मफुल ऐसा बोल सकते हैं. सो दो चेंजेस आर कॉल्ड हार्मफुल चेंजेस. सो ऑलरेडी मैं एग्जांपल फिर से एक बार कुछ बोल देता हूँ जो यूजफुल चेंजेस में, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, लेकिन ओवर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यदि हो जाए तो दैट इज हार्मफुल. कुकिंग फूड दैट्स ओके, यूजफुल चेंज. देन मेकिंग चपाती, ठीक है, लेकिन यदि चपाती जल गई तो वो निश्चित तौर पर हार्मफुल चेंज होगा. इसके अलावा कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, ये यूजफुल है हमारे लिए, जबकि कटिंग डाउन ट्रीज या सोरिंग ऑफ मिल्क या ओवर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सभी चेंजेस जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल चेंजेस के रूप में हम उनको बोल सकते हैं, गिन सकते हैं.
Think about it. Can you now classify the natural and man-made changes you have listed as useful and harmful changes? So far, we have studied certain types of changes. What can you tell about two of these, namely bursting of a balloon and ripening of fruit, from the point of view of their duration, that is, the time they take to happen? The duration of the bursting of balloon is far shorter than that of ripening of fruit. Changes that take place in short period of time are called fast changes or quick changes, while changes that make place over a long period of time are called स्लो चेंजेस. तो एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको ये बताना है कि भी ये क्विक चेंज होगा कि स्लो चेंज होगा. अब चलो एग्जाम्पल हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. किताब में जो कुछ भी दिया उसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे मान के चलिए आपने एक माचिस की तिली, माचिस की डिब्बी होती है, आपने उस तिली को उसके ऊपर घिसा तो क्या होगा, तुरंत वो आग पकड़ लेगी. लेकिन वही चूल्हे में हम जो लकड़ा जलाते हैं उसको जलने में या उसको आग पकड़ने में समय लगता है. सो ये दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि भाई जहां पर एक्शन क्विक होती है तो वो क्विक चेंज हो गया, क्योंकि माचिस की तिली तुरंत आग पकड़ लेती, दैट इज क्विक चेंज. जबकि चूल्हे में जो लकड़ा हम जलाने के लिए रखे वो धीरे धीरे जलता है. उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भाई यदि आपने फ्यूल्स या पेट्रोकेमिकल फ्यूल्स होता है, पेट्रोल डीजल, इसकी माचिस की तिली जैसे पड़ेगी तुरंत, या गैस सिगरेट आपके घर के अंदर जो एलपीजी गैस होती है दैट इग्नाइटेड और दैट कैचेस फायर वेरी इजीली, वेरी अर्ली, बराबर है. लेकिन लकड़ा जो है वो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम. सो लॉन्गर टाइम, इफ इट टेक्स लॉन्गर टाइम, दैट काइंड ऑफ चेंज आर नोन एज, दैट इज अ क्विक चेंज, सॉरी स्लो चेंज, है ना. जो धीरे धीरे होते हैं वो स्लो चेंज है, जबकि जो तुरंत होते हैं दैट इज क्विक चेंज. जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल जो होता है वो एक ही दिन में नहीं पक जाता, उसको टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम. सो इस प्रकार के चेंजेस को कहा जाता है स्लो चेंज. जैसे कि एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हो, जैसे किसी बलून को आपने फुगा लिया, उसके बाद उसको फोड़ दिए, तो फूगने में उसको थोड़ा टाइम लग सकता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई दैट इज ब्लोइंग अ बलून, ये हो सकता है स्लो चेंज. जबकि बर्स्टिंग ऑफ बलून क्या हो जाएगा, क्विक चेंज, क्योंकि वो तुरंत उसमें बर्स्ट हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर कहा गया यूज योर ब्रेन पावर, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फास्ट एंड स्लो चेंजेस दैट ऑकर इन योर सराउंडिंग. हमको क्या करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है और हमारे चारों ओर जितने भी स्लो चेंज या क्विक, जिसको हम बोलते हैं फास्ट चेंज, है ना, इन चेंजेस के एग्जांपल्स आपको एनलिस्ट करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है. यूज योर ब्रेन पावर के बाद अब बात आती है हैव सम फन. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दी गई है, उस एक्टिविटी को आप दोहरा सकते हो, कर सकते हो. शायद इसके पहले भी आपने कई बार अपने घरों में किया होगा, या अपने घर के बड़े जो लोग हैं या आपके बड़े भाई बहन उन्होंने भी इसको दोहराए होंगे. नहीं दोहराए होंगे या दोहराए भी होंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उसको दोबारा करो अंडर सुपरविजन ऑफ योर एल्डर्स, आपके घर में जो भी बड़े लोग. क्योंकि यहाँ पर हम मोमबत्ती का यूज़ करने वाले, साथों साथ जो हमारे घर में जो कांच की चूड़ियाँ पहनने वाले लोग होते हैं, महिलाएं होती है, उनसे टूटी हुई या बाजार से खरीद कर भी आप चूड़ी ला सकते हो. उसको तोड़कर तकरीबन इन हाफ, आधी तोड़कर आपको अपने पास रख लेनी है. अलग अलग कलर के लोगे तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. और उसका एक हमको तोरण बनाना है. वो तो उस तोरण का उपयोग एक हार के तौर पर किया जा सकता है, या दरवाजे में लटका सकते हो आप, या फिर आपकी एक्टिविटी करके आप उसको दीवार के ऊपर रखकर अलग अलग पैटर्न में भी आप उस दीवार को आप सजा सकते हो. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to hold a piece of glass bangle in the candle flame, supporting it with your fingers. Take care, that is to heat the piece in the middle, keeping its two ends outside the flame. Observe it as the middle gets heated and becomes soft. It bends due to the finger pressure on its end. यानी आपने आधी जो चूड़ी हाथ में पकड़े हो उसके दोनों सिरों पर, आधी चूड़ी के दोनों सिरों पर आपकी 2 उंगलियां रहेगी, और जो बीच वाला हिस्सा है वो कैंडल फ्लेम के ऊपर रहेगा. और धीरे धीरे जैसे वो हीट होते जाएगा आपको ये ध्यान में आएगा कि वो सॉफ्ट होते जा रहा है, और आपकी दोनों उंगलियां अपने आप ही पास आ रही है, ऐसा आपको महसूस होगा. और वो जैसे ही पास में आ जाएगी, एक आपको एक व्हाइट शेप या इलिप्टिकल शेप, इस प्रकार से कुछ एक नया शेप आपको प्राप्त होगा. उसी में फिर आप दूसरी जो आधी चूड़ी है उसको डालकर इस प्रकार से आप एक हार या एक तोरण के रूप में आप इसको तैयार कर सकते हो. आप जरूर इसको करिए, और यदि आप कर लेते हो ऐसा तो निश्चित तौर पर शेयर करिए, हमको बताइए कि भाई आपने ऐसा करे हो. देन मूव टू द अनदर चेंज, दैट इज रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है. सो मेल्टिंग सम वैक्स एंड ऑब्टेनिंग द ओरिजिनल सॉलिड वैक्स अगेन इज समथिंग दैट वी कैन डू रिपीटेडली. है ना, मोमबत्ती का मोम आपको मालूम है, किसी कटोरी में आप मोम ले लो,
किसी मोमबत्ती को आप तोड़ो, उसको आधा करो, उसके टुकड़े करो, उसको आप किसी कटोरी में लो और दूसरे कैंडल के ऊपर उसको जलाकर उसको आप हीट करो। क्या होगा कि जो कटोरी के अंदर, बाउल के अंदर जो वैक्स है वो पिघलेगा। फिर उसको ठंडा करो, फिर से एक बार आपको वही वैक्स प्राप्त हो जाएगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि चेंजेस दैट कैन ऑकर इन ए फॉरवर्ड एंड रिवर्स, यानी मोम का जैसे एग्जांपल हमने लिए, पिघल रहा है मोम, फिर से एक बार ठंडा होने के बाद फिर से एक बार हमको मोम सॉलिड स्टेट में हमको मिल रहा है, फिर उसको हम पिघला सकते हैं। सो दैट ऑकर इन ए फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन। इस प्रकार के चेंजेस को हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल चेंज। लेकिन एक आम पक चुका है, क्या उसी आम से हमको दोबारा कच्चा आम प्राप्त हो सकता है? क्या नहीं, कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म बैक इनटू अ रॉ मैंगो, यानी फिर से एक बार उसको कच्चे आम में बदला। यानी दूध का यदि हमने दही बना लिए तो दही का हम दूध नहीं बना सकते, बराबर है। यदि किसी लकड़े को हमने जला दिए, उससे राख बन गई, कोयला बन गया, क्या फिर से एक बार उस राख या कोयले से लकड़ा प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। सो ऐसे बदलाव कि जिनको दोबारा फिर से एक बार प्राप्त नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट या ओरिजिनल फॉर्म, तो ऐसे चेंजेस को कहा जाएगा दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। सो आप ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको 2-4-5 एग्जांपल बताया, और भी एग्जांपल्स रहते हैं, आप उसको टेक इट डाउन टू योर नोटबुक, यूजर ब्रेन पावर में आपको दिया हुआ है। देन जो हम रिकैप कर रहे हैं उसका आखिरी पार्ट है, दैट इज पीरियोडिक चेंजेस एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। आपको मालूम है अभी समय जो होता है वो आगे बढ़ते जा रहा है, सेकंड हैंड या मिनट हैंड या आवर हैंड, ये जो घड़ी के होते हैं वो निश्चित समय के बाद फिर से एक बार उसी जगह पे आते हैं। यानी किसी 6 या इस अंक से चालू हुआ सेकंड हैंड पूरे के पूरे 60 सेकंड के बाद फिर से एक बार 6 पर आएगा। या मिनट हैंड की हम बात करेंगे, पूरा घूमकर फिर से एक बार उसी जगह पर वापस आएगा। ये एक निश्चित समय पर उसी जगह पर बार बार उसका वापस आना, इसको कहा जाता है। ये भी एक बदलाव है। इस बदलाव को कहा जाएगा पीरियोडिक, क्योंकि पीरियड में से एक पर्टिकुलर टाइम, दैट इज डेफिनेट टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वही बातें बार बार दोहराई जाती है, उस समय इस बदलाव को कहा जाता है दैट इज पीरियोडिक चेंज। सो सम चेंजेस ऑकर अगेन एंड अगेन, आपके टेक्स्ट बुक में दिया देखिए, आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी किसी निश्चित समय में बार बार वही घटना है, फिक्स्ड टाइम है ना, डेफिनेट फिक्स टाइम हम बोल सकते हैं, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। सो ऐसे बदलाव को कहा जाता है पीरियोडिक चेंज। जबकि जिन चेंजेस के भीतर हम ये बोल सकते हैं कि भी निश्चित समय नहीं होता है या निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, कैलकुलेट नहीं कराया जा सकता। यदि निश्चित तौर पर शाम हो रही है, रात होगी, सुबह होगी, दोपहर होगी, दैट इज पर्टिकुलर, ये फिक्स है। या आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चेंजेस, सीजनल चेंजेस जो होते हैं वो भी फिक्स होता है, बराबर है। लेकिन सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, कोई भी किसी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी आ गई, ऑल्केनोज आ गए, इन बदलाव में निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये फिर से आज यदि हो रहा है तो कल इसी समय पर होगा, या इसी अगले महीने इसी समय पर इसी तारीख को होगा, या अगले साल इसी महीने इसी तारीख को होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। सो व्हेन द टाइम इंटरवल इज नॉट फिक्स्ड बिटवीन टू, और वी कैन से दो इवेंट्स में या दो से अधिक इवेंट्स में कोई भी निश्चित टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, ऐसे बदलाव को कहा जाता है दैट इज नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तो इस पार्ट में हमने देखे दैट इज एक रिकॉल हमने सब किया है। आपको क्या करना है कि ये जितने भी चेंजेस मैंने आपको बताया, मैं फिर से एक बार आपको दोहरा रहा हूं, डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सभी डेफिनेशंस को आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। कौन से चेंजेस हमने देखे अभी एक रिकैप के तौर पर, दैट इज नेचुरल चेंज, मैनमेड चेंज, देन हमने देखा यूजफुल चेंज, हार्मफुल चेंज, क्विक चेंज, स्लो चेंज, देन हमने बात करी रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, एंड देन पीरियोडिक चेंजेस एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। इन सभी चेंजेस की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी। अगले पार्ट में हम देखेंगे दैट इज मेन जो हमारी इस चैप्टर की हेडिंग है दैट इज केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इसको भी हम अपने जो घरेलू जो एग्जांपल्स होते हैं उन एग्जांपल्स के माध्यम से बड़ी आसानी से आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में मिलते हैं दैट इज विथ द टॉपिक केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। टिल देन गुड बाय।